नमस्ते मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता जीने की राह अध्याय 18 श्लोक नंबर 4 और 5 में फिर से आपका एक बार स्वागत है। निश्चयं शृणु में तत्र त्यागे भरत सततम त्याग ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तिता। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान नियम हैं। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतएव उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में जिस गुण में त्याग किया जाता है उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञ दानम तपः च एव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक प्रकार संस्कार पवित्र कर्म हैं। उदाहरण के तौर पे विवाहोत्सव एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग ना करे। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासियों को चाहिए कि वो स्त्रियों का संग ना करें, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी गृहस्थ अवस्था में है अर्थात जो तरुण है वह विवाह यज्ञ में पत्नी स्वीकार ना करे, ऐसी बात नहीं है। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं, अतएव गृहस्थ अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय के शुद्धि संस्कार के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। मिलते हैं मित्रों कल फिर श्लोक नंबर 6 और 7 के साथ। नमस्कार।